ऐसे रिश्ते को आप क्या कहेंगे जहां पर बेटी अपनी मां को उसके अवैध रिश्तों के लिए ताना मारे। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी ना पता चलता यदि धनराज के बेटा और बेटी घर से बाहर ना निकल करके अपने पिता को ढूंढते। इस घटना के बारे में जब गांव वालों को पता चला तो वो लोग भड़क उठे और उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और इसके बाद उन लोगों ने न केवल हाईवे को जाम किया बल्कि थाने का भी घेराव किया और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे जाने की मांग की जाने लगी। ऑल राइट गाइस, स्वागत है आप सबका इस चैनल की एक और नई क्राइम स्टोरी में। और आज की जो कहानी है वो मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक गांव है जिसका नाम है दूधाखेड़ी गांव। तो कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज लेकर के आता हूँ। तो कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के गाँव दूधाखेड़ी से। दूधाखेड़ी गाँव में धनराज अपने परिवार के साथ में रहता है। वो खेती बाड़ी का काम करता है और लगभग 17 साल पहले उसकी शादी हुई थी धापू बाई से। उसके 2 बच्चे हैं, उनका नाम है दिलकश और नीतीश। बेटी का नाम दिलकश है और बेटे का नाम है नीतीश। धनराज की लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। उसके बच्चे बड़े हो गए थे जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। वहीं जो उसकी पत्नी थी वो खेती बाड़ी में उसकी सहायता करती थी और उनके परिवार में किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत नहीं थी। और इसी बीच में दिन आता है 10 अप्रैल का, जिसने धनराज के पूरे परिवार के लाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। 10 अप्रैल की रात को धनराज अपने परिवार से यह कह करके निकलता है कि वो एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहा है। वो घर से निकल जाता है, लेकिन जब देर रात तक वो घर वापस नहीं आता है तो परिवार वालों को चिंता होती है और वो लोग उसको ढूंढना शुरू कर देते हैं। परिवार वाले घर से बाहर आते हैं, आस पड़ोस के लोगों से बातचीत करते हैं कि उन लोगों ने धनराज को तो कहीं देखा नहीं है। इसके बाद अपने नाते रिश्तेदारों से पूछताछ करते हैं, लेकिन धनराज के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। और इसके बाद दिन आ जाता है 11 अप्रैल का। 11 अप्रैल के दिन धनराज की पत्नी धापू अपने पड़ोस के रहने वाले एक युवक पंकज चौधरी के साथ पुलिस थाने में पहुंचती है और वहां पर अपने पति के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देती है। और इसके बाद पुलिस की टीम गांव वालों के साथ मिलकर के पूरा गांव छान मारती है, लेकिन धनराज के बारे में कुछ भी नहीं पता चलता है। अब पुलिस बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि 10 अप्रैल की रात को धनराज घर से निकला था और पता नहीं अचानक वो ऐसा कहां चला गया था कि उसके बारे में कुछ भी नहीं पता चल रहा था। ना तो उसके मोबाइल नंबर में कांटेक्ट हो पा रहा था और ना ही कोई ऐसा व्यक्ति था जो धनराज के बारे में बता सके कि हाँ उसने उसको इस जगह पर जाते हुए देखा है। पुलिस बहुत ज्यादा परेशान थी और अब गांव वालों ने भी एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था धनराज को ढूंढने के लिए, लेकिन धनराज के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और इसके बाद में कुछ ऐसा होता है जिसने इस पूरे केस को ही घुमा करके रख दिया था। धनराज की बेटी दिलकश और उसका बेटा नीतीश पुलिस थाने पर पहुंचते हैं और कुछ ऐसा पुलिस को बताते हैं जिसको सुनने के बाद में पुलिस भी हैरान हो गई थी कि उन्होंने अपने पिता को किसी के साथ में जाते हुए देखा था। अब पुलिस की टीम पूछती है कि तुम्हारी माँ यहाँ पर FIR दर्ज करा के गई है। उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं बताया है। तो उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति मेरी माँ के साथ FIR दर्ज कराने आया था हमें उसी के ऊपर शक है और 10 अप्रैल की रात को मेरे पिता उसी के साथ में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गए थे। जब पुलिस को ये बात पता चलती है तो उनको अब धनराज की पत्नी धापू के ऊपर ही शक होने लगा था कि धनराज के गायब होने के पीछे कहीं उसका ही हाथ तो नहीं है। और इसके बाद पुलिस की टीम फिर से गांव में पहुंचती है और फिर गांव के आसपास के लोगों से पूछताछ करना शुरू करती है। तो गांव वाले भी यही बताते हैं कि धनराज की पत्नी धापू का पड़ोस में रहने वाला जो युवक है पंकज चौधरी, उसके साथ में कुछ रिश्ता तो था और इसको लेकर के अक्सर धनराज और धापू के बीच में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। आप लोग चाहे तो पंकज से बातचीत कर सकते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसी ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। और जैसे ये बात पुलिस की टीम को पता चलती है तो वो लोग पंकज को पकड़ते हैं और उससे पूछताछ शुरू करते हैं, लेकिन पंकज गांव से भागा नहीं था, वो गांव में था और वह धनराज की पत्नी धापू के साथ पुलिस स्टेशन में पहुंचा था और उसने वहां पर धनराज की गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। तो पुलिस के पास उसके ऊपर शक करने के लिए कुछ भी नहीं था, केवल धनराज के बच्चों की गवाही के आधार पर, क्योंकि जो बच्चे उसके कह रहे थे कि उन लोगों ने धनराज को पंकज के साथ में जाते हुए देखा है और यही एक बात थी जिसकी वजह से वो लोग पंकज के ऊपर शक कर रहे थे। जब पुलिस की टीम पंकज से बात करती है तो पंकज यही कहता है कि अरे मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, यदि मैंने कुछ किया होता तो मैं गांव से भाग जाता, मैं क्यों धनराज की पत्नी के साथ पुलिस स्टेशन में आकर के उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता। लेकिन पुलिस की टीम पंकज चौधरी को छोड़ती नहीं है और अब उन लोगों ने धनराज की पत्नी धापू को भी गिरफ्तार कर लिया था और फिर उससे भी पूछताछ करना शुरू किया। यहाँ पर पुलिस ने चाल चली और उससे कहा कि पंकज ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि तुम लोगों ने कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। यदि तुम सच्चाई नहीं बताओगी तो 100% पंकज तो बच जाएगा, लेकिन तुम फंस जाओगे। और इस तरीके की चाल जब पुलिस चलती है तो यहाँ पर
धापू वो पूरी कहानी खोल करके रख देती है, जिसको अभी तक पंकज ने छुपा करके रखा हुआ था। और पंकज को यही रख रहा था कि वो धापू के साथ मिल करके इस पूरी कहानी को इस तरीके से दिखाएगा कि उसके ऊपर कोई शक न करे। लेकिन कहते हैं ना कि क्रिमिनल क्राइम करते समय कुछ ना कुछ ऐसी गलती जरूर कर देता है जो आगे चल करके बहुत बड़ा सुराग बनता है उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए। इसके बाद जैसे ही धापू पूरी कहानी सुनाती है तो पंकज भी बहुत देर तक पुलिस के सामने टिक नहीं पाता है और 10 अप्रैल की रात को इन लोगों ने जो भी घटना अंजाम दिया था उसकी कहानी खोल करके रख देता है। यहाँ पर धापू बताती है कि उसका पंकज के साथ में लव रिलेशन था, लगभग 4 साल से दोनों रिश्ते में थे और इसके बारे में उसके पति को क्या उसके बच्चों को भी मालूम था और उसकी बेटी अक्सर इस अवैध रिश्ते को लेकर के धापू को ताने मारती रहती थी। लेकिन धापू पंकज के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो गई थी कि उसको अपने ना तो परिवार की चिंता थी और ना ही अपने पति की चिंता थी। उसने इन सभी को एक साइड लगाते हुए पंकज के साथ में अपने रिश्ते को बढ़ा रखा था और जब जैसे जैसे ही धनराज इसके रिश्ते का विरोध करने लगा था तो अब धापू को ये लगने लगा था कि हो सकता है कि आने वाले समय में पंकज के साथ जो उसका रिश्ता है वो टूट जाए और इसके बाद इन दोनों ने मिल करके धनराज को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। 10 अप्रैल की रात को इन लोगों ने कहा कि गांव के बाहर एक शादी समारोह है, वहां पर चलना है और ये जो प्लानिंग बनाई गई थी वो धापू ने पंकज के साथ मिल करके बनाई थी। धापू को इस प्लान के बारे में सब कुछ मालूम था, वो फिर भी अनजान बनी नहीं और जब धनराज ने आकर के उससे बोला कि पंकज उससे एक शादी समारोह में जाने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर धापू ने उससे यही कहा कि ठीक है आप पंकज के साथ चले जाओ, उसके पास तो कार भी है, कार से जाना और आप आ जाना, क्या दिक्कत है। और इस बातचीत के बाद लगभग 8 साढ़े 8 बजे 10 अप्रैल की रात को धनराज पंकज के साथ निकल जाता है और जब वो पंकज के साथ जा रहा था तो यहाँ पर उसकी बेटी दिलकश ने उसको जाते हुए देख लिया था और यही चल करके आगे सबसे बड़ा सबूत बनता है। पंकज झूठ बोल करके धनराज को अपने साथ ले गया था और इसके बाद वो अपनी कार से पहुंचता है अपने खेत में और वहां पर वो धापू को बुला लेता है और फिर धापू और पंकज ने मिल करके धनराज का काम तमाम कर दिया। लेकिन इन लोगों ने जिस बर्बरता के साथ उसका काम तमाम किया था उसके बारे में जब गाँव वालों को पता चला तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था और इसके बाद ही उन लोगों ने न केवल हाईवे को जाम किया बल्कि थाने का भी घेराव किया था और इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग की थी। धनराज का काम तमाम करने के बाद में पंकज और धापू को यह लगा कि यदि इस पूरे कांड के बारे में किसी को पता चल जाएगा तो वो लोग बड़ी आसानी से पकड़ जाएंगे। तो इसके बाद पंकज ने 10 अप्रैल की रात को तो उसका खेल खत्म कर दिया था। अगली सुबह 11 अप्रैल को ये लेके आता है ज्वलनशील पदार्थ और इसके बाद उसकी बॉडी को जलाने की कोशिश करता है। लेकिन जब बॉडी नहीं जल पाती है तो इन लोगों ने वहां पर टुकड़े किए और फिर जेसीबी बुला करके अपने खेत में ही धनराज को गाड़ दिया। इन दोनों को ऐसा लग रहा था कि उन लोगों ने धनराज को अपने रास्ते से हटाने के बाद में उसकी बॉडी को बिल्कुल इस तरीके से साफ कर दिया है कि इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। और फिर दोनों पहुंचते हैं पुलिस थाने में और दोनों मिल करके धापू और पंकज मिल करके थाने में धनराज की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। और यहाँ पर इन लोग को ये लग रहा था कि ऐसा करने से किसी भी तरीके से ना तो गाँव वालों का और न ही पुलिस वालों का इनके ऊपर शक होगा। लेकिन यहाँ पर जो उसकी बेटी थी दिलकश, उसने इस पूरे कांड में अपने पिता को पंकज के साथ में जाते हुए देख लिया था और यही सबसे बड़ा आगे सुराग बनता है जिसने धापू बाई की पूरी काली करतूत को खोल करके रख दिया था। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि कैसे धापू बाई ने अपने अवैध रिश्ते को आगे चलाने के लिए अपने पति को इस तरीके से रास्ते से हटाया कि मानवता भी शर्मसार हो जाए। अब पंकज और धापू जेल के सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।